चंदू को फास्ट फूड बहुत पसंद है। मिठाई खूब खाएगा, लेस खाएगा, कोक पिएगा। शाम को बिना मोमो खाए उसको चैन नहीं आएगा। और उसके बाद जिम करेगा तो वेट उठेगा ही नहीं उससे। फिर कहेगा कि बॉडी नहीं बन रही है, कंप्लेन करेगा। वीडियो देखेगा ढेर सारा, लेकिन एक भी चीज़ अप्लाई नहीं करेगा अपने लाइफ में। उसका दोस्त जो था चैंपियन, उसकी भी स्किनी फैट बॉडी थी। उसका भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। सेम टाइम उसको भी हुआ है करते जिम। लेकिन अब उसकी बॉडी चंदू से लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा बन चुकी है। डिफरेंस क्या है दोनों में? चैंपियन जो है वो रतन की वीडियोस देखता है। मैं जब शुरू किया था जिम करना 2022 में, लगभग नवंबर में मैंने शुरू किया था। तो इस साल नवंबर जब आएगा तो 3 साल लगभग हो जाएगा मुझे जिम करते। तो मैं भी स्किनी था एकदम, मतलब मेरे पेट पे फैट था। और बाकी कुछ भी डिफाइंड मसल नहीं थे, बस ऐसे था, मतलब हाँ। बल्कि मैं फुटबॉल खेलता था इतने दिन से, उसके बाद भी हाँ मेरा लेग डेवलप था उस समय के हिसाब से। लेकिन मेरे पास मसल ये सब नहीं था। मेरी दिक्कत क्या थी कि हम 1.5 साल जिम कर लिए ये सोच के कि चावल दाल खा के, रोटी सब्जी खा के बॉडी बन जाएगी, सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोटीन इंटेक मेरा जीरो रहता था। हम अंडा नहीं खाते थे। घर वाले कहते थे कि अंडा खाओगे तो किडनी फेल हो जाएगा, क्रिएटिन लोगे तो बाल झड़ जाएगा। भाई 1.5 साल में किया हूँ बिना सप्लीमेंट लिए। उसके बाद तो जाके मैं प्रोटीन और क्रिएटिन वगैरह, ओमेगा 3 वगैरह लेना शुरू किया हूँ। तब जाके जो अभी ये प्रोग्रेस साइज दिख रहा है, ये अगर मैं अब तक शुरू से कोई मुझे गाइड किया होता, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कोई मुझे बताया होता कि मत करो ऐसे, मतलब चावल दाल खा के बॉडी नहीं बनेगी, सिर्फ बनेगी, चावल दाल से भी बॉडी बनती है। लेकिन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन्स भी होना चाहिए। तुम्हारे पास ना तुम मीट खा रहे हो, ना चिकन खा रहे हो, ना एग खा रहे हो, ना तुम पनीर खा रहे हो, ना तुम सोया चंक्स खा रहे हो। तो प्रोटीन इंटेक पूरा कहाँ से होगा? बॉडी बनेगी कैसे? यही गलती सारे चंदू करते हैं। और यही मिस्टेक जो बदल देता है, जो शुरू से ही उसको कोई गाइड करने वाला रहता है, जैसे मैं बता रहा हूँ आज। तो जिसको कोई गाइड करने वाला रहता है, अपनी मिस्टेक्स जो बताता है दूसरे को, तो वही जो सुन के उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, वो चैंपियन बन जाता है। लेकिन स्किनी टू बल्क की जर्नी में एक प्रॉब्लम और है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, दुश्मन कह सकते हैं हम लोग। जो सारे इन्फ्लुएंसर्स है जो डर्टी बल्किंग को प्रमोट करते हैं और मेंटेनेंस को प्रमोट करते हैं। डर्टी बल्किंग कभी नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए, तुम मान लो गंदा कैलोरी खा के तुम बल्क कर भी लिए, तुम्हारे हार्ट हेल्थ पे, तुम्हारे लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तुमको नहीं पता, हालत खराब हो जाएगी। बाद में तुम जिम करने लायक ही नहीं रहोगे, डर्टी बल्क करके करोगे क्या? और दूसरा जो ये सारे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं कि मेंटेनेंस करो, तुम मेंटेन करो, मतलब मान लो तुम हल्का सा स्किनी फैट हो तो अच्छा डाइट लो और जिम करो, लेकिन कैलोरी को बढ़ाओ मत, सरप्लस में मत जाओ, सिर्फ उसी पे मेंटेनेंस कैलोरी खाओ और जिम करते रहो। भाई तुम मेंटेनेंस करोगे तो अपने 100% पोटेंशियल पे तुम कभी ट्रेन कैसे कर पाओगे? जब तुम एक्स्ट्रा कैलोरी ही नहीं लोगे तो तुम एक्स्ट्रा मेहनत कैसे करोगे? एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करोगे तुम मसल एक्स्ट्रा कैसे बनेगी तुम्हारी? तो ये सारे जो हैं, मतलब बल्किंग के दुश्मन हैं। तुम एक तरीके से मान लो हम लोग के भी दुश्मन है, जो स्किनी टू स्किनी टू मस्कुलर जो बल्क करने वाले हैं। अब मेरी स्टोरी भी तुम देखे हो, मैं अपना फोटोज भी अटैच किया हूँ। उसमें भाई तुम देखोगे मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था। और उसके बाद मैं मेंटेनेंस कर रहा होता तो मेरा क्या होता? मैं ज़्यादा खाना खाया, ज़्यादा ट्रेन किया, सप्लीमेंट नहीं लेता था, वो अलग बात है, बाद में सप्लीमेंट्स भी ऐड किया, तब जाके अभी वाली फिजिक बन पाई है, जो कि बहुत ज़्यादा मिड फिजिक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी 3 साल और मुझे लगाना पड़ेगा, अभी 6 साल टोटल लग जाएगा, तब जाके असली फिजिक बन पाएगी, इन्फ्लुएंसर टाइप वाली, एस्थेटिक वाली। लेकिन वहीं पे अगर मुझे शुरू से ये सब पता होता, कोई बताया होता, या मुझे आज जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई उस समय मुझे ऐसी वीडियो मिली होती तो मैं भी उसकी बात मान लिया होता, तो मैं आज मतलब 3 या 4 साल वाले प्रोग्रेस पे होता अभी मैं। तो स्किनी टू बल्क होने के लिए स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तुमको कैलोरी सरप्लस में लेना पड़ेगा, जो कि मैं बोला हूँ कि बल्किंग करनी पड़ेगी, सीधी सी बात। कैलोरी सरप्लस में तुमको लेना क्या है? सीधी सी बात है, थोड़ा मोड़ा तो तुमको सीखना ही पड़ेगा नॉलेज, कि अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर तुम 100 ग्राम पनीर खा रहे हो तो 18 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सोया चंक्स में 50% प्रोटीन होता है, जितना भी ग्राम लोगे उसका 50% तुमको मिलेगा। मतलब अगर तुम 100 ग्राम सोया चंक्स खा रहे हो तो तुमको लगभग 50 से 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। तुम चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो अगर, तो 100 ग्राम में तुमको 27 ग्राम मिलेगा। या फिर तुम स्कूप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है 24-25 ग्राम मिलेगा। सारी कैलकुलेशंस तुमको पता होनी चाहिए। उसके बाद तुमको कैलोरी सरप्लस में ले कैसे जाना है? कार्बोहाइड्रेट दबा के खाना है। फैट तुमको सिर्फ हेल्दी वाले खाने हैं, जैसे घी, बटर। और एग का जो फैट होता है वो अनहेल्दी नहीं है, उसको खा सकते हो, योक वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन कितना होना चाहिए? 1.5 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर तुम 50 किलो के हो तो तुमको 75 ग्राम लेना है प्रोटीन, तो लेना है 75 ग्राम। सीधी सी बात, कोई बकवास नहीं है।
दूसरा पॉइंट है कि ट्रेन हार्ड करना है। मैं पिछली वीडियो में भी अपने बताया था, तुमको कंपाउंड लिफ्टिंग कम करनी है और ज़्यादा बॉडी बिल्डर स्टाइल में ट्रेन करना है। मतलब तुमको 4-5 रैप 6 रैप वाला ट्रेनिंग नहीं करना है हैवी वेट लेके। तुमको 12 से 15 रैप 18 रैप 20 रैप जितना रैप निकाल पाओ मीडियम से लाइट वेट में, जब तुम निकालोगे तो तुम्हारी बॉडी बनेगी। सीधी सी बात है, साइंटिफिक एविडेंस में मैं तुम कहो तो कमेंट करोगे तो मैं बाद में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसका स्टडी बेस्ड है, ऐसे फालतू में नहीं कह रहा हूँ। और मैं खुद, मेरा प्रोग्रेस जो भी हुआ है उसी से हुआ है। तो 12 से 15 रैप मिनिमम मारो, उससे कम मत मारो। मीडियम से लाइट वेट मारो, हैवी वेट मत मारो। साथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड बहुत ज़रूरी है। तुम एक ही वेट मारते रहोगे, मान लो अभी तुम 7.5 किलो लेके तुम डंबल कर्ल मार रहे हो और तुम 15 रैप मार ले रहे हो बड़े आराम से, लेकिन कुछ दिन बाद तुमको उसमें वो पंप नहीं फील होगा। तुमको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 10 किलो लेके मारने लगो सेम रैप। अगर वो तुमको आसान लग रहा है तो 12 लेके मारने लगो। मतलब प्रोग्रेसिव ओवरलोड होना चाहिए। वेट नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारा स्टिमुलस नहीं बढ़ेगा, तो रिस्पॉन्स नहीं बढ़ेगा, मसल ग्रोथ नहीं बढ़ेगा। तो तुमको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है समय के साथ। चौथा पॉइंट है कि पेशेंस रखना है। मुझे जिम करते लगभग 3 साल हो गया है, अभी भी मेरी फिजिक, जो मेरी ड्रीम फिजिक है, वो नहीं बनी है। अभी तो मेरा बल्किंग फेस ही चल रहा है। अभी जब कटिंग होगा इसके बाद, तब जाके मेरा कुछ मसल मास जो बचेगा, फिर उसके बाद फिर से एक बार बल्क करूंगा, उसके बाद कट करूंगा, तब जाके कहीं मैं अपने ड्रीम फिजिक पे पहुंच पाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि टाइम लगता है। तुम ये सोच रहे हो कि 6 महीने में जाके बॉडी बना लूंगा, नहीं बनेगा। तुम 2 साल में बना सकते हो, लेकिन वही बात है कि फिर तुमको शुरू से सारी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं जो अभी बता रहा हूँ सब शुरू से फॉलो करोगे, तुम्हारा न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होगा, ट्रेनिंग तुम एकदम बॉडी बिल्डर स्टाइल में करोगे, जो कि मैं तब से कह रहा हूँ। और मतलब हर चीज़, तुम्हारी स्लीप, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल, तुम्हारा अगर बॉडी बिल्डिंग के अराउंड अगर ऑप्टिमाइज रहेगा, तभी तुम 2 साल में अच्छी फिजिक बना पाओगे। नहीं तो 3 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, 6 साल टाइम लगेगा। पेशेंस रखो, मिलेगा रिजल्ट। कुछ भी मत करो, सिर्फ ट्रेन करते रहो तो भी तुमको रिजल्ट मिलेगा। 10 साल तुम सिर्फ ट्रेनिंग कर लो, मत खाओ प्रोटीन, कुछ मत करो, तो भी तुमको रिजल्ट मिल जाएगा। लीन फिजिक तुम्हारी तो भी बन जाएगी। लेकिन मेन बात है कि तुमको पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे लास्ट पॉइंट, माइंडसेट क्या होना चाहिए। समय वैसे भी बीत जाएगा। मान लो मैं 2022 में नहीं शुरू किया होता बॉडी बिल्डिंग, फिर भी 2025 तो आ ही जाता, समय बीत जाता, लेकिन बॉडी मेरी नहीं बनी होती। जो अभी फिलहाल बाइसेप वगैरह बन गया, कुछ भी चेस्ट ट्रैप्स जो भी है, कुछ नहीं बना होता अब तक। तो इसलिए समय बीतेगा, तुमको करना हो करो, नहीं करना हो ना करो। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन टाइम तो पास हो ही जाएगा। इससे बढ़िया है कि मेहनत करके तुम साथ में अपना ग्रोथ भी टाइम के साथ करते रहो। तुम कोई स्पेशल नहीं हो, इसलिए हार्ड वर्क करो। तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा। सी हो।